इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। सुंदर और अनुपम रचनाएं हैं, बातें उपयोगी है, प्रयोजनभूत है, छोटी छोटी सी भी है। बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं, हमें लाइफ को किस तरह से जीना है। वे प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं कि देखो ज़रा अपने आप को, देखो ज़रा अपने आचरण को, देखो अपनी प्रवृत्तियों को, ज़रा एक बार देखो ज्ञानियों को और फिर देखो अपने आप को। परस्पर में करो तुलना और आपस में तुलना करके निर्णय करो कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। हमें जिस दिशा में जाना है उसी अनुसार हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमें जहाँ जाना है उसी अनुसार हमारी सोच होनी चाहिए, उसी अनुसार हमारे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। कल हमने 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें देखी थी जिनके बारे में यहाँ ये कह दिया था हमारे महान विद्वान ने कि भाई इन चीज़ों को पाकर के यदि उपयोग नहीं किया तो क्या किया। इन 4 चीज़ों को प्राप्त करके क्या किया जाना चाहिए था और तुमने क्या कर लिया। विचार तो करो, किया क्या जाना चाहिए था और कर क्या लिया। ये सोचना बहुत ज़रूरी है गंभीरता से। मैं यदि उन दोहों को दोबारा आपके सामने पढ़ करके बताऊं, बहुत सुंदर दोहे हैं, पेज नंबर 606 पर है। काय पाए कर तप नहीं कीनो, आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय, धन को पाए दान नहीं दीनो, कीनो कहा जगत में आए। अपने आप से प्रश्न करने जैसी बातें नहीं है ये, हैं? हम अपने आप से प्रश्न करें ना, अपने आप से प्रश्न करें, कीनो कहा जगत में आए। ये जगत में आकर के क्या किया, किया क्या इस जगत में आकर के। काय पाए कर तप नहीं कीनो और आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय। शास्त्र का फल तो सहजता था, सहजता फल है। जनवाणी के पठन पाठन का फल सहजता है, जनवाणी के पठन पाठन का फल शांति है, जनवाणी के पठन पाठन का फल वर्तमान परिणामों में निर्मलता है। आपके वर्तमान परिणामों में निर्मलता कितने लेवल तक बढ़ी है, ये इस बात को बतलाता है कि आपका कितना स्वाध्याय है। जिस व्यक्ति का जितना स्वाध्याय होगा उस व्यक्ति के परिणामों में निर्मलता और सहजता का उतना ही विकास होगा। आपके जीवन में कितनी सहजता है धर्मेंद्र जी, आपके जीवन में कितनी निर्मलता है अशोक जी, बोलो। जिसके जीवन में जितनी निर्मलता, ये एक प्रकार से जिग्नेश भाई ये थर्मामीटर है अपने स्वाध्याय को नापने का। ये थर्मामीटर है अपनी सहजता के आकलन करने का। पाटनी जी, अपनी सहजता का आकलन करें हम कितने सहज हैं और कितना तत्वज्ञान अंदर में प्रवेश किया है। इस सहजता के पैरामीटर में हमारे स्वाध्याय की नाप होगी। उस स्वाध्याय को नापा जाएगा इस सहजता के अनुसार। सहजता उसका फल हुआ करता है। तो यहाँ बात क्या कह रहे हैं भैया, आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है आगम पढ़ पढ़ करके बड़ी कषाय। लो, उल्टा उल्टा दिखता है जगत में, समाज में। आप लोग भी कभी महसूस करेंगे तो शायद आपको ऐसी उल्टी उल्टी ही बातें दिखाई देगी। आगम पढ़ कर बड़ी कषाय, कि कैसी बात कर रहे हो पंडित जी। अरे ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों को, जिनके बारे में जगत में कहा जाता है ना, थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए। क्या अध जल गगरी छलकत जाए, चलकती रहती है। थोथा चना है, बहुत बजता है, उछलता ज़्यादा है, दम कुछ नहीं है।
शास्त्र पढ़ पढ़ करके अभिमान का पोषण किया। अरे तुम्हें पता है मैंने कितने शास्त्र पढ़े हैं, अरे तुम्हें पता है मेरा कितना वर्षों का अभ्यास है, अरे तुम्हें पता है मैंने कितने आगम अभ्यास किए हैं, कितने शास्त्रों को पढ़े हैं, कितनों को पढ़ाया है, मैंने कोई 200 ग्रंथों को पढ़ा होगा, मैंने इसको इतनी बार पढ़ा होगा, मैंने इसको ऐसा किया होगा। क्या सोचना जरा संजीव जी साहब, मैंने ये बहुत मान कशा हो जाए। अरे मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ, मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा आप इतने सालों से सुन रहे हो, अच्छा कुछ सहजता जीवन में, हाँ 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 बातें करता है, 2 मिनट के अंदर असहज होते हुए दिखाई देते हैं। भैया सहजता जीवन का श्रृंगार वो यहाँ से आता है। आगम पढ़कर मिटे कषाय, लेकिन आगम पढ़ करके नहीं मिटी कषाय। और धन को पाए दान नहीं कीनो। दान भोग और नाश तीन ही गति बतलाई थी, हमने पहले भी पढ़ा था, इसी ग्रंथ में लिखा था। योगेश मामा क्या लिखा बतलाइए। ये लिखा धन को पाए दान नहीं दीनो। अरे एक सामान्य से सामान्य श्रावक के लिए, सामान्य से सामान्य श्रावक के लिए नियम है इस तरह का कि कम से कम अपनी आजीविका का 10वां हिस्सा दान करें, कम से कम अपनी आजीविका का 10वां हिस्सा दान करें। आप बना सकते हैं इस तरह की योजना, बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। हर महीने की इनकम में से, बिजनेस की इनकम में से, सालाना इनकम में से आप निकाल करके एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स के अंदर 10% अपना मिनिमम, कह रहा हूँ मिनिमम, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान देना। ये मिनिमम कहा है। आय का 6ठा भाग दान देना ये मध्यम दान कहा है। और अपनी आय का 4था भाग दान देना ये उत्तम दान कहा है। क्या उत्तम, मध्यम और जघन्य दान की बात कही है। अपनी इनकम में से 4था हिस्सा माने 25%, 6ठा हिस्सा माने 17%, 10वां हिस्सा माने 10%। अरे यदि लाख रुपया महीने की आपकी इनकम है तो मात्र 10,000 रुपया धर्म ध्यान स्वाध्याय आराधना प्रभावना के लिए दिए जाने की बात कर रहे हैं। 90,000 रुपया आप भोगों में खर्च कर रहे हैं। सोचिए जरा। और साहब बहुत होता है, साहब बहुत होता है, साहब बहुत ज़्यादा होता है। पंडित जी क्या बात कर रहे हो, 10 लाख की इनकम है तो क्या लाख रुपया देंगे? अरे नहीं भाई, क्या हाउस वाइफ ही तो सब मैनेज करती हैं, उन्हें बताई जानी चाहिए ये बातें। इनकम कोई अलग अलग थोड़ी नहीं है हस्बैंड वाइफ की। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप ऐसे निकलता नहीं है, अपने को लगता नहीं है, फीलिंग में नहीं आता है। पिछले 4 साल के अंदर यदि दान नहीं दिया है तो 4 साल की इनकम लगा करके उसका 10% लगा करके देखिए कितना होता है मिनिमम दान। सब कुछ भोगों के लिए ही कमा रहे हैं, भोगों के लिए गंवा रहे हैं, भोगों में भोग वासनाएं विषय कषाएं इन्हीं चीज़ों के अंदर बीत रहे हैं। यहाँ लिखा है धन को पाए दान नहीं दीनो, धन को प्राप्त करके दान नहीं दिया। हाँ, लेकिन दान देने वालों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा मैंने आपके बीच में कर ली थी। कई बार करता ही रहता हूँ कि यदि आप दान देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जहाँ दान दे रहे हैं वहाँ योग्य जगह पर दान दिया गया है या नहीं, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। चलिए, और कीनों कहाँ जगत में आए, जगत में आकर के किया क्या तुमने, आखिर कर क्या लिया? लीनो जन्म मरण के खातिर, जन्म लिया किस लिए? मरण के खातिर, मरने के लिए जन्म लिया। रत्न हाथ से दियो गंवाए, कल कहानी सुना दी थी आपको। रत्न हाथ से दियो गंवाए, हाथ से रत्न गंवा दिया। अरे भाई, रत्न चला गया, ये बहुमूल्य जीवन, ये रत्न है, इस रत्न की कीमत नहीं है आपको। जान है तो जहान है भाई साहब, जान नहीं है तो क्या है? यदि जान ही नहीं है तो फिर ख़त्म है ना खेल, फिर तो क्या लेना देना है? आज मरे और कौन किसको पूछ रहा है भाई साहब। लीनो जन्म मरण के खातिर रत्न हाथ से दियो गंवाए। 4 बात यह मिलन कठिन है, ये चारों बातें मिलना अत्यंत कठिन है। और शास्त्र, ज्ञान, धन और नर पर्याय। शास्त्र मिलना कठिन है, ज्ञान मिलना कठिन है, धन मिलना कठिन है, नर पर्याय मिलना कठिन है। ओह, दुर्लभता के गीत नहीं गाने वाला हूँ यहाँ, क्या दुर्लभता के गीत नहीं गाने वाला हूँ, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ख़त्म हो रही है ज़िंदगी आपके इस विषय भोगों के चक्कर में, कमाने धमाने के चक्कर में। दुर्लभ जीवन कितना दुर्लभ है। अरे आना होता है ना तो ऐसे आ जाता है आसमान से टपक करके, हकीकत है ये। चक्रवर्ती सम्राट को चक्रवर्तित्व का राजपाट कमाने से नहीं आया है। राजेंद्र बावेल जी साहब
हम कितना कमाएं, हम कितनी मेहनत करें, हम कितनी फैक्ट्रियां लगाएं, हम कितने बिजनेस चलाएं, हम कितना काम धाम आगे बढ़ाएं कि चक्रवर्ती बन जाएं। बोलो बोलो मामा श्री, कितना कमाएं अपन की चक्रवर्ती बन जाएं। चक्र पुण्य से बनते हैं चक्रवर्ती, कमाने से चक्रवर्ती थोड़ी ना बनते हैं। पुण्य से आता है पैसा, कमाने से नहीं आता है। ये भ्रम हो गया है हमारे को, हमारे दिमाग में। माथे में इतना बड़ा वजन है, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, कमाऊंगा नहीं तो कैसे होगा, कमाऊंगा नहीं तो कैसे होगा। अरे सब अपने आप आता है, कोई नहीं करनी पड़ती है, कोई नहीं करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आता है, बिना मेहनत के आता है। और चाहिए क्या तुम्हारे को, ये बतलाइए। पैसा चाहिए है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? किस लिए चाहिए? कैसे आएगा साहब पैसा, कैसे आएगा, कमाने से पैसा कैसे आएगा? अरे आपके परिवार में, संजय जी साहब विदिशा वाले, आपके परिवार में क्या यद्यपि इकलौता बेटा नहीं है आपका, फिर भी इकलौते बेटे के इकलौती संतान हो, जन्म लिया, पोता हुआ, बोलो उसने करोड़पति होने के लिए, अरबपति होने के लिए कितनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ किया। अरबपति सेठ के घर में इकलौते बेटे के जन्म लेने वाला इकलौता बच्चा, वो अरबपति है या नहीं है? अरबों की संपत्ति का मालिक है या नहीं है? क्या बोलो? आपके घर में जन्म लेने वाले बच्चे आज करोड़पति हैं या नहीं है? कितने बिजनेस चलाए? मेरे को मिलते हैं ऐसे सेठ लोग। क्या विदेशों में तो लोगों ने नहीं कही इस तरह की बातें, कभी किसी ने कह दी होगी इस तरह की बात। विदेशों में तो बहुत सरल सज्जन लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुंबई में कई बार कई सेठ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पंडित जी हम यहाँ आए थे ना मुंबई, तो कुछ नहीं था हमारे पास में, और देखो अब 40 साल में आज ये सारा जितना एम्पायर है ये सब हमारा खड़ा किया हुआ है। इतनी मेहनत की है हमने, 40 साल में ये सब कर दिया, और ये पोता हुआ है। आपको आना है लेकिन घर पे खाना खाने के लिए आना है। मैंने कहा साहब ये 40 साल के अंदर आपने इतना कमा करके इतना इकट्ठा किया, आपके पोते ने कितनी फैक्ट्रियाँ चलाई इन सब का मालिक होने के लिए? कुछ नहीं। लो वो जन्म से ही करोड़पति हो गया, वो जन्म से ही अरबपति हो गया, वो पैदाइशी रईस हुआ है। ये सारा खेल, ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए भैया धन का सदुपयोग कहाँ हो ये विचार करना। क्या दोहरी लोटे की कहानी है तो कई बार सुनी है कई लोगों की, चाहे अंबानी जी की हो चाहे किसी और की हो, हैं लोटा लेकर के चले थे घर से, यहाँ आए थे उस समय कुछ नहीं था, ऐसा था ऐसा था, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, सुनाते हैं लोग। भैया 4 बात यह मिलन कठिन है, धन को पाए दान नहीं कीनो, आगम पढ़ नहीं मिटी कशाए, काय पाए कर तप नहीं कीनो, ओ रत्न हाथ से दियो गवाए, लीनो जन्म मरण के खातिर। क्या बतलाएं आपको। चलिए ये सब बातें कल हमने यहाँ पढ़ ली थी, और आज फिर थोड़ी सी प्रेरणा देने का भाव जागृत हुआ, इसलिए इतनी प्रकार की बातें कह दी मैंने। काला साहब क्या कह रहे हैं देखो, यह मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ से भी दुर्लभ है, इसको पाकर जनराज का मार्ग पाना और भी महान दुर्लभ है। कषायों का दमन कर इस मार्ग की प्रभावना करो इस मार्ग की, जिससे संसार भर के व्रती तुमको देखकर चारित्र की उन्नति में प्रवृत्त हो जावे। यदि आपको तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाना है तो भी पैदल ही यात्रा करना चाहिए। पैदल चलने से शरीर की तथा व्रत की स्वतंत्रता व दृढ़ता पूर्वक रक्षा होती है, परतंत्रता छूट जाती है। पैदल यात्रा से इतना और लाभ होता है कि जगह जगह के श्रावकों को व्रतियों के आचरण और भोजन शुद्धि की विधि का परिज्ञान हो जाता है, जिससे जीवों की बड़ी दया पलती है। शास्त्रों की यही आज्ञा है कि व्यवहार सम्यक दृष्टि जीवों की दया पालें, व्यवहार सम्यक दृष्टि जीवों की दया पालें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही व्रतियों का लक्षण है। ये व्रतियों के लक्षण कह दिए गए हैं यहाँ। देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये। दुनिया ऐसा कहती है लुआड़िया जी, जब आप करोड़ों कमाओगे तब दुनिया आपको सक्सेसफुल कहेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, दुनिया की निगाह में तो नहीं, आप लोगों की निगाह में मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ?
क्या मेरी निगाह की बात नहीं कर रहा मैं अभी, क्या मैं करोड़ों नहीं कमाता। लोग मेरे से पूछते हैं अभी मैं कहाँ गया था, कोटा में भी मेरे से किसी ने पूछा कि नहीं पंडित जी आप करते क्या हो। कई बार विकल्प आता है आप करते क्या हो। उनका स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, अध्ययन मनन करता हूँ, पढ़ता पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो हम 3 बार आपका प्रवचन सुनते हैं, 2-3 बार आपका आता है, सुनते हैं हम बराबर। लेकिन फिर भी आप करते क्या हो, करते क्या हो। मैं कहा ये सब करता हूँ, ये करता नहीं हूँ क्या, और क्या बताऊँ। इससे ज़्यादा जानना चाहते हो तो रोटी खाता हूँ, और ज़्यादा जानना चाहते हो तो सोता भी हूँ, और ज़्यादा जानना चाहते हो तो नहाता धोता भी हूँ। नहीं 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 हमारे आप मतलब नहीं समझेगा पंडित जी। हमारे कहने का मतलब आप करते क्या हैं, आप समझिए आप करते क्या हैं। क्या अर्थशास्त्र का एक नियम है, नियम क्या कहें, अर्थशास्त्र में पैसे को ही, जिससे इनकम की प्राप्ति हो उसे ही करना कहा जाता है और करना समझा जाता है। सुनील भाई साहब अभी की कह रहा हूँ, तो 2-4 दिन पहले कोटा था मैं, 2-4 दिन क्यों, कल ही तो आया शायद, कल परसों कब, कोटा में पूछा मेरे से, नाम भी बता सकता हूँ क्या। ये तो सब ठीक है, ये तो सब ठीक है। अरे पैसा कमाना ही कमाना है क्या, वो करना ही करना है क्या, ये करना नहीं है क्या जो हम कर रहे हैं भाई प्रियंक शास्त्री जी। क्या ये भी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी तो करना है ना। सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं। अरे सेटिस्फेक्शन का नाम सक्सेस है। एक बात कहूं मैं सक्सेसफुल की, यदि आप लोग बात पूछ रहे हैं और सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में यदि आपको विकल्प उठ रहे हैं, मेरी निगाह में मैंने एक बार कही है किसी, उसमें वो था ना पारिवारिक सुख शांति का उपाय। मैंने किन के लिए किया था, लॉकडाउन में एक प्रवचन किया था मैंने, पारिवारिक सुख शांति का उपाय, उसके बारे में कह रहा हूं। आप दुनिया के 20 लोगों की फोटो, 20 में से 19 लोगों की, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की फ़ोटो, जिसमें बिल गेट्स की फ़ोटो हो, जिसमें सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो हो, जिसमें अमिताभ बच्चन की फ़ोटो हो, जिसमें शाहरुख खान की फ़ोटो हो, जिसमें किसी बिजनेसमैन की हो, जिसमें किसी नेता की हो, अब्दुल कलाम साहब की हो, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की हो, ऐसे ऐसे आपने 19 फ़ोटोएँ लगाई और एक फ़ोटो उसके अंदर अपनी खुद की अपनी फ़ोटो, और वो 20 फोटोएं बिछा करके अपने बेटे से पूछो बेटा तू इनमें से किसके जैसा बनना चाहता है। यदि उसकी उंगली आपकी फोटो के ऊपर लग गई, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब क्या है, जब लोग आप जैसा बनना चाहते हैं क्या, तो आप सक्सेसफुल हैं। जब लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। हमारे मुनिराज सक्सेसफुल हैं या नहीं है, आप सक्सेस की बात कर रहे हैं। हमारे मुनिराज त्यागी हैं, व्रती हैं, संयमी हैं। अरे इस दुनिया के टॉप 5 में उनका नाम आता है, क्या बात कर रहे हो आप। हमारे मुनिराजों का नाम टॉप 5 में आता है इस विश्व में, इस धरती पर। वो सक्सेसफुल नहीं है। सौदर में इंद्र नाक रगड़ता है उनके चरणों में, माथा टेकता है उनके चरणों में, क्या बात कर रहे हैं आप। वो सक्सेसफुल नहीं है। हाँ दुनिया में यही कहा जाता है। हाँ जब तक 1 लाख 2 लाख 10-5 लाख महीने की इनकम नहीं होवे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं कमावे, साल के 5-7 करोड़ नहीं कमावे, तब तक काहे का सक्सेसफुल है ये। करोड़ों में इनकम नहीं होवे तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। अरे दुनिया की परिभाषाएं, इन परिभाषाओं का क्या करें, ये तो उनकी बनाई हुई परिभाषाएं हैं जिनके जो इस परिभाषा का मतलब नहीं समझते हैं क्या होता है, और उनकी बनाई हुई परिभाषाएं हैं जो स्वयं अनसक्सेसफुल हैं। आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों से जिन्हें आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनकी लाइफ में झांक करके देखिए, जितनी बेचैनी है, जितनी तड़प है, जितनी आकुलता है, जितनी टेंशन है, आप यदि उनकी ज़िंदगी में झांक करके देखेंगे, वो कहेंगे हमारी ज़िंदगी नरक है, नरक है हमारी ज़िंदगी। जिसके जीवन में शांति नहीं है आएगा सक्सेसफुल है। सक्सेस कहते हैं शांति को, सक्सेस कहते हैं चैन को, सक्सेस कहते हैं पीसफुल लाइफ को। ये सक्सेसफुल लाइफ का मापदंड है। सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। विचार करना गंभीरता से विचार कीजिए। यहाँ कह रहे हैं आत्म कल्याण करो भैया, आत्म कल्याण करो। ये व्रतियों का लक्षण है, इसे व्रतियों का लक्षण कहते हैं। देखो और पूरी करते हैं बात यहाँ फटाफट अपनी जो चर्चा चल रही है। ये तो बीच में आप लोगों ने सक्सेसफुल की बात कर दी, इसलिए मुझे थोड़ा सा सक्सेस के बारे में कहने का मन हुआ। अरे कहानी सुनाऊँ, कहानी क्या, कहानी सुनना चाहेंगे क्या आप?
अब दिमाग में आ रही थी, वो कहाँ चली गई, कौन सी थी वो, राजा की कहानी थी एक, कोई दिमाग में तो आया था, कोई एक राजा, बना भी सकता हूँ कोई नई कहानी अभी आपके सामने, लेकिन जिसे कुछ चाह नहीं है वास्तव में वो सक्सेसफुल है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या एक कहानी ऐसी भी कभी पढ़ी सुनी है, सुनाई भी होगी कभी, कि एक भिखारी को नहीं, एक दरिद्र व्यक्ति को कहीं से सड़क पर 1 रुपया मिल गया, 1 रुपया मिल गया कहीं सड़क पर। तो बोले क्या करूं इसका, उसने कहा भाई साहब क्या करूं इसका, मुझे मिल गया है, क्या करूं। तो 1-2 समझदार लोगों ने कहा कि यार ठीक है, अब तेरे को मिल गया है तो रख ले तेरे पास में। नहीं, मैं नहीं रखूंगा, क्या बात करते हो, मुझे मिल गया है, मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरा नहीं है। तो फिर 1-2 समझदार लोगों ने कहा कि भाई किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब 1 रुपये की जगह 10 रुपया मान लो, 10 रुपये की जगह 100 का नोट मान लो, जो भी समझो आपको, ऐसा सिक्का मान लो, चांदी का सिक्का मान लो। बोले किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब ज़रूरतमंद तलाशने लगा, अब वो किसको दूँ मैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद है, ऐसी चर्चा चलने लगी। ऐसे दिमाग में फितूर उठ गया, कौन ज़रूरतमंद है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा, किसको दूंगा, कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इतने में मालूम चला कि अपने नगर का जो राजा है, वो नगर का राजा की सवारी निकल रही थी और वो युद्ध क्षेत्र में जा रहा था। युद्ध क्षेत्र में क्या जा रहा था, दूसरे नगर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, ऐसा पता लगा उसे। बोले दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। बोले क्या मतलब, समझ में नहीं आई। पूछा तो मालूम चला कि लूटमार मचाएगा, वहाँ अतिक्रमण करेगा, उसके ऊपर अधिकार कर लेगा, उस राजपाट को अपना लेगा और अपने राज्य के अंदर मिला लेगा उनकी सीमाओं को। अच्छा, तो वो जो दरिद्र व्यक्ति था, उसने जब वो राजा उधर से निकल रहा था तो अपने पास में जो चांदी का सिक्का कॉइन जो मिला था उसे वो ऐसे फेंका राजा की तरफ, और राजा की तरफ फेंका और उसके नाक पर लगी बहुत तेजी से। सेना सब चौकन्नी हो गई, ये क्या, कहाँ से आक्रमण हो गया, राजा के ऊपर आक्रमण हो गया। नीचे उतर करके पकड़ लिया उसे सिपाही को, ये क्या किया तुमने, कैसा किया। महाराज क्षमा करें, लेकिन क्या है, मुझे वो चांदी का वो मिला था, अब मेरे को कई लोगों ने कहा कि ज़रूरतमंद को देना, तो हमें क्यों दिया है कि महाराज आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा, ज़रूरतमंद है आप। अरे सम्राट वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके मन में चाह है वो अभी भिखारी है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सम्राट है। महाराज मुझे तो ये पता लगा कि आप दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे हो, दूसरे नगर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाना चाह रहे हो, इसका मतलब आपको भूख ज़्यादा है, आपको ज़रूरत है, आपको पैसे की, धन की, संपत्ति की, वैभव की ज़रूरत है आपको। ये ज़रूरतमंद समझ करके मैंने आपको कहा चलो आपके चांदी का सिक्का काम आ जाएगा। पानी पानी हो गया राजा, समझ में आई उसे बात, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, और क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, और किसके पीछे भाग रहा हूँ, और क्यों भाग रहा हूँ मैं, क्या हासिल होने वाला है इन सब चीज़ों से, कुछ भी नहीं है। 8वीं फैक्ट्री जैसी हालात हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। व्रतियों की याचना का भाव समझकर, व्रतियों की याचना का भाव समझकर गृहस्थ लोग उनका यथोचित आदर मात्र करना भी छोड़ देते हैं। यदि याचना का भाव है ना, किसी व्रति में मांगने की प्रवृत्ति है, माने मांगने की यदि प्रवृत्ति है, वो जो भजन चलता है ना कई बार, मैं क्या मांगूं भगवान तुमसे क्या मांगूं, जब मेरे सामने गाया गया, सबसे पहली बार आपके लवाण में ये भजन किसी ने गाया था, बहुत सालों पहले की बात है, लवाण में धर्मचंद जी साहब, सबसे पहले वहाँ मैंने सुना था ये भजन। तो जैसे ही वहाँ मैंने पहली बार ये भजन सुना, मैंने तुरंत उस भजन की लाइन को बदल करके वहीं कहा, मैं क्या मांगूं भगवान आपसे क्या मांगूं। मैंने तुरंत बदला उसको, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं क्यों मांगूं भगवान आपसे क्यों मांगूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।